यदि आप डरते हैं तो आपको इससे निपटना होगा, क्योंकि आत्मिक नियम काम कर रहा है मेरे दोस्तों। यदि आप विश्वास में हैं तो एक और आत्मिक नियम काम करता है। इस आत्मिक नियम का अर्थ है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने विश्वास किया। आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए होगा। You are my refuge. You are my fortress. You are my hiding place. You are my God. You are my refuge. You are my fortress. You are my hiding place. You are my God. And I will worship. And I will worship you with all of my heart. And I will seek your face all through my life. And I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you. And I will worship you with all of my heart. And I will seek your face all through my life. And I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. You are my refuge. You are my fortress. You are my hiding place. You are my Lord. इब्रानियों 4:1। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाएं, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। सुसमाचार हमें प्रचार किया गया, और उन्हें भी। किन्हें? संदर्भ के अनुसार यह कह रहा है, मूसा के साथ के लोग जो मिस्र के बंधन से बाहर आए थे, उन्हें प्रचार किया गया। और हमें भी ये दूसरी तरह से कहना है, वही सुसमाचार हमें प्रचार किया जो उन्हें प्रचार किया था, या जो सुसमाचार उन्हें प्रचार किया वही हमें प्रचार किया गया। सुसमाचार एक ही है। पुराने नियम का समाचार और नए नियम का समाचार नहीं, केवल एक ही है। पुराने नियम में जो बताया गया था वो सुसमाचार के बारे में बताया गया था, और नए नियम में जो कुछ भी पुराने नियम में बताया गया है उसका पूरा होना है। लेकिन सुसमाचार तो एक ही है। सुसमाचार तो अब्राहम को प्रचार किया गया, गलातियों 3 कहता है। और अब यहां वो बताता है कि मूसा के दिनों के लोगों को प्रचार किया गया। सुसमाचार उन्हें और हमें भी प्रचार किया गया। क्या विश्वास करेंगे जो सुसमाचार हमें प्रचार किया गया वहीं उन्हें प्रचार किया गया? ये कहता है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ,
क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। दूसरे शब्दों में, उन्होंने जो सुना उससे लाभ नहीं हुआ, उन्होंने आशीष का आनंद नहीं उठाया सुसमाचार की प्रतिज्ञाओं से, क्योंकि उन्होंने जो सुना उसमें विश्वास नहीं मिलाया। यह बताता है कि कैसे सारी पीढ़ी जो मिस्र से बाहर आई थी बंधन से, हालांकि दूध और मधु के देश की प्रतिज्ञा थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे उन्हें सुसमाचार प्रचार किया गया। हमने निर्गमन अध्याय 3 से देखा कि परमेश्वर ने आकर उनसे कहा, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी, तुम्हारा दुख देखा, मैंने देखा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया गया। मैं स्वर्ग से उतर आया कि तुम्हें छुड़ाऊं। क्या यह सुसमाचार का अंत है कि उन्हें छुड़ाकर वहीं छोड़ दे? नहीं, मैं तुम्हें अच्छे देश में ले जाऊं जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। इसे मत भूलिए। यह है निर्गमन अध्याय 3 वचन 7 से आगे। मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए उतर आया हूं, लेकिन केवल छुटकारा ही सुसमाचार नहीं है, लेकिन उन्हें अच्छे देश में ले जाना जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। केवल ऐसा देश नहीं जहां दूध और मधु मिलता हो, लेकिन दूध और मधु की धाराएं बहती है। सब लोग कहें दूध और मधु की धाराएं। इसका अर्थ है कि बहुत संपन्नता, इसका अर्थ है असीमित संपन्नता। ठीक है। अब यानी सुसमाचार केवल छुटकारा नहीं है, यह साथ ही दूध और मधु के देश में जाना भी है। जब तक कि दूध मधु के देश में न जाए खत्म नहीं होगा। दुर्भाग्यवश ये लोग नहीं गए, एक पूरी पीढ़ी जंगल में ही मर गई। इसलिए कहता है उन्हें लाभ नहीं हुआ। उन्होंने वचन सुना, उन्होंने सुसमाचार सुना, हमने जो सुना वही प्रचार उन्हें किया गया, लेकिन उन्हें लाभ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। यह इसलिए नहीं हुआ कि प्रभु ने नहीं दे सका, यह इसलिए नहीं हुआ कि प्रभु असफल रहा, यह इसलिए नहीं कि प्रभु की प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हुई, लेकिन यह इसलिए वो विश्वास नहीं कर सके और इच्छा रखकर आज्ञाकारिता में नहीं चल सके। प्रभु जो कह रहा था वो नहीं सुने, प्रभु की इच्छा को मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए पूरी पीढ़ी नाश हो गई यहोशू और कालेब को छोड़कर। यह इतिहास है, यह सच्चाई है। अब पढ़िए अय्यूब 36 वचन 11। यहां यही शर्तें रखी गई हैं। यह कहता है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वो अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। हेलो, कुछ लोग ये विश्वास नहीं कर पाते कि बाइबल में है। यदि वह आज्ञा मानकर सेवा करे, वही बात जो भी यशायाह 1:19 कहता है। यह कहता है यदि तुम इच्छा रखकर आज्ञा मानो, अलग तरह से बताया है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे। कितनी आसान शर्त है। आपको कुछ महान करने की जरूरत नहीं, आपको पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, 500 मील अपने घुटनों पर चलने और ये सब नहीं। यदि आप बस उसकी आज्ञा माने और सेवा करें तो क्या होगा? तो वो अपने दिन कल्याण से और वर्ष सुख से पूरे करते हैं। सब लोग कहें, वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। जब मैं छोटा था, मैंने आपको बताया, मैं मसीहत में डुबोया गया। मैं मसीही लोगों में जन्मा और मेरी परवरिश हुई। मैंने मसीह प्रचार सुना। मैं आपसे कह रहा हूं केवल इसलिए नहीं कि पुराने दिनों के बारे में शिकायत करते रहूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सच्चाई है। दुर्भाग्यवश उन्होंने मुझसे कहा, यदि तुम आज्ञा मानकर सेवा करोगे तो तैयार हो जाओ, क्योंकि दुख उठाओगे। अब ये बढ़ाकर बताना नहीं, जिन्होंने सुना आप जानते हैं, यही बताया गया था। यदि आप आज्ञा मानकर प्रभु की सेवा करें तो दुख उठाओगे। यानी जब हम बपतिस्मा के लिए खड़े होते हैं, मुझे याद है बपतिस्मा के लिए खड़े थे और वो गीत गा रहे थे कि अब तुम बहुत परेशानी से जाओगे। और जानते हैं, प्रचारक भी कहते थे, जब तुम बपतिस्मा लेते हो तो परेशानी शुरू हो जाती है। बपतिस्मा लेने के बाद तुम्हारे मार्ग में बड़ी परेशानी आएगी, तुम दुख 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 उठाओगे। और ओ मेरे प्रभु, तुम दुख उठाओगे, तुम्हारा जीवन दुख का होगा। और बपतिस्मा तो केवल एक सर्टिफिकेट है, डिग्री है दुख उठाने की। यानी बपतिस्मा लेने के बाद दुख उठाने के लिए तैयार हैं। यानी उन्होंने कहा मसीह जीवन दुखों का जीवन है। और मैंने कहा बाइबल में यह कहां पर लिखा है? उन्होंने कहा अय्यूब। हां, अय्यूब ने दुख उठाया तो तुम्हें भी दुख उठाना होगा। अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, प्रभु का जन था, इसलिए दुख उठाया। और इसलिए जो भी ऐसा प्रभु का जन है दुख उठाएगा। मैंने कहा नए नियम से दिखाइए, तो कहा पौलुस ने दुख उठाया। उसे देखिए, शरीर में कांटा है, सारी समस्या और परेशानी है। देखिए अय्यूब का दुख उठाना, यदि आप बाइबल पढ़े पहले 3 अध्याय में, हर कोई पहले 3 अध्याय में माहिर है।
मसीहत में एक विख्यात वचन है कि प्रभु देता है और प्रभु लेता है। मैं सोचता हूं कि प्रचारक और विश्वासी के लिए विख्यात वचन है, प्रभु देता है, प्रभु लेता है, सारी समस्या हल कर देता है। कुछ भी हो, कहते हैं प्रभु देता है और प्रभु लेता है। प्रभु का नाम धन्य है और आमेन। यानी जब सारी बुरी बातें होती है तो आप कल्पना कर सकते हैं, प्रचारक आकर आपसे कहेंगे, उनके हाथ में पूरी बाइबल है। जानते हैं, वो एक वचन लेते हैं, प्रभु देता और प्रभु लेता है। वो इसी तरह इस वचन को याद रखते हैं कि उन्हें सारे तनाव से आजाद कर दे और सबको आजाद कर दे। ये सब प्रभु के हाथ में है, प्रभु देता है और प्रभु लेता है। यह अय्यूब ने कहा था। अब अय्यूब ने जो भी कहा था केवल यह बाइबल में है, इसलिए यह सत्य नहीं। यह बात सच है कि उसने कहा, यह बाइबल में पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है कि हम इससे पढ़कर कुछ सीख सके। बाइबल यह भी कहती है सत्य के वचन का सही विभाजन करे, सही तरह से वचन को विभाजित करे, यानी वचन का सही अर्थ लेना है। क्योंकि अय्यूब ने जो कहा उसे लेकर अपना सुनहरा वचन न बना दें और सामने लटका कर न कहें कि प्रभु देता और प्रभु लेता है। बाइबल क्यों कहती है कि सही तरह से वचन का विभाजन करे? इसका अर्थ है कि आपको वचन लेना है, आपको देखना है कि किसने कहा, क्यों कहा, और उसने जो कहा है वो क्या सही है? उसने क्या सत्य का वचन कहा है? क्या यह सत्य का वचन है? क्या यह सत्य है? यदि आप अय्यूब के अंत में जाए, अय्यूब ने कहा, प्रभु मैंने अनजाने में यह सब कहा है, मैंने गलत कहा। वो सच में कहता है, मैंने अपना मुंह खोला और खुला रखा और कहते गया, इसीलिए मैंने गलती की, अब मैं अपना मुंह बंद करूंगा, मुझे माफ कर। वो कहता है, तू कहना मैं सुनूंगा। वो कहता है, मैंने गलत बातें कही हैं। देखिए, किसी ने यह नहीं पढ़ा, आखिरी 3 अध्याय में कोई माहिर नहीं है। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, फिर से शिकायत नहीं कर रहा हूं। पुराने जमाने में उन्होंने पहले 3 अध्याय के बारे में बताया, लेकिन बाइबल नए नियम के बारे में कहती है। स्पष्ट रूप में यह कहती है, अय्यूब के अंत को देखो। यह नहीं कहती कि अय्यूब की शुरुआत देखो, क्योंकि सब जानते हैं कि आप शुरुआत को देखते हैं। हर कोई अय्यूब की शुरुआत में माहिर है, अध्याय 1, 2 और 3 में माहिर है। इसलिए नया नियम कहता है, अय्यूब के अंत को देखो, आखिरी 3 अध्याय पढ़े, क्योंकि यहीं पर यह कहता है, अय्यूब कहता है, मुझे माफ कर प्रभु, मैंने अपना मुंह खोला, मैंने ऐसी बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने कहा मैं बेकार हूं, मूर्ख हूं, मैं अपना मुंह बंद कर दूंगा, तू कहना और मैं सुनूंगा। मैंने गलत कहा, मुझे पता नहीं, मैं मुंह बंद करूंगा, अब से तू कहेगा। और फिर परमेश्वर ने उसकी बंधुआई को बदल दिया। मैंने उन दिनों में यह प्रचार नहीं सुना था। परमेश्वर ने उसकी बंधुआई को बदल दिया और उसने जो खोया था उसका दुगना दे दिया। क्या आपने इसका कभी प्रचार सुना? जिस मनुष्य ने कहा था कि प्रभु देता और प्रभु लेता है, उसने जो कहा उससे पश्चाताप किया और प्रभु के साथ सही हो गया और प्रभु से माफी मांगी और प्रभु ने उसकी बंधुआई दूर की और जो कुछ उसके पास था उसका दुगना दिया और वो अपने जीवन में पहले से ज्यादा आशीष पाया और बाद में खुशी से रहा। और किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया और आशा कर रहे थे कि मैं इसे नहीं पढ़ूंगा और नहीं जानूंगा। मैंने इसे पढ़ा और मैंने जाना, और मैं जानता हूं कि बाइबल क्यों कहती है अय्यूब के अंत को देखो। यह कहती है खासकर अय्यूब का अंत पढ़ना, अंत को पढ़ना, कहानी का अंत, क्योंकि प्रभु ने यही किया है। प्रभु ने तो शुरू में क्या हुआ था? अय्यूब खुद ये कहता है, वो कहता है, जिन बातों से मैं बहुत डरता था वही मुझ पर आई है। देखिए, विश्वास और डर विरोधी शक्ति हैं। विश्वास सकारात्मक काम करता, पहाड़ हटाता, चमत्कार करता, चंगाई लाता, संपन्नता लाता, आशीष लाता, रुकावट दूर करता है। विश्वास आपको विजयी बनाता, सकारात्मक शक्ति है विश्वास। डर क्या है? डर तो विश्वास के बिल्कुल उल्टा है। यह विश्वास के बिल्कुल उल्टा काम करता है। यदि आप भयभीत हैं तो पहाड़ बना देंगे शून्य में से। यदि आप डरते हैं तो बीमार होगे, थक जाएंगे, दिमागी रूप में थक जाएंगे, भयभीत होगे। यदि आप डरते हैं तो आप खुद पर सारी बुराइयां लाते हैं, क्योंकि डर चुंबक जैसे है जो सारी बुराई को अपनी ओर खींचता है। देखिए, यदि आप चुंबक ले, लोहे का चुंबक, ये खींचेगा सेफ्टी पिन को, लेकिन टूथपिक को नहीं। क्यों? एक नियम काम करता है, एक जैसी चीजें खींचता है। ठीक है, एक जैसी चीजें खींचता है, एक नियम काम कर रहा है। टूथपिक एक जैसी नहीं है, वो नहीं खींचता।
ये लोहा चुंबक है, टूथपिक को नहीं खींचेगा, लेकिन ये सेफ्टी पिन खींचता है, क्योंकि ये तो उसके जैसी है। यानी यदि आप डरते हैं तो आप खत्म होगे, क्योंकि यहां एक नियम है, आत्मिक नियम काम करता है। देखिए, इसलिए बाइबल डर के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। किसी ने कहा 365 बार कहती है कि मत डर। मैंने इसे नहीं गिना, लेकिन विश्वास करता हूं, क्योंकि जानता हूं यह ऐसे काम करता है। बाइबल डर के बारे में बहुत कुछ बताती है। डर 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 से पीछा छुड़ाए। क्यों इतनी बार क्यों कहा मत डर? यदि डरे तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यदि आप डरते हैं तो वैसी चीजों को खींचेंगे। आप अपने मार्ग में विनाश को खींचेंगे, आप कमी और घटी को खींचेंगे, गरीबी को खींचेंगे, आप नियम को आकर्षित करेंगे। हर तरह की चीजें जो बुरी है वो आएगी। यदि आप डरते हैं तो आपको इससे निपटना होगा, क्योंकि आत्मिक नियम काम कर रहा है मेरे दोस्तों। यदि आप विश्वास में हैं तो एक और आत्मिक नियम काम करता है। इस आत्मिक नियम का अर्थ है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने विश्वास किया। आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए होगा। एक आत्मिक नियम है। जैसे शारीरिक नियम काम करता है, आत्मिक नियम भी काम करता है। ठीक है, इसलिए अय्यूब के जीवन में यह हुआ। पौलुस के बारे में क्या? वो कहते पौलुस ने दुख उठाया, प्रभु का संग दुख उठा रहा था। खैर, उसने दुख उठाया, लेकिन वो किस लिए दुख उठा रहा था? वो मसीह के सुसमाचार के लिए दुख उठाया, क्योंकि उसने जाकर प्रचार किया, उसे बहुत सताया गया। मरकुस अध्याय 10 वचन 30 या 31 ये कहता है कि जो भी अपने माता पिता, भाई बहन, घर जमीन को छोड़ता है, और जो भी हो, उसे इस जीवन में और आने वाले जीवन में 100 गुना मिलेगा, सताव के साथ में। ठीक है, सताव एक चीज है, बाइबल निश्चित कहती है। स्वयं यीशु ने कहा, उन्होंने मुझसे नफरत की, तुमसे भी करेंगे। ठीक है, मुझसे नफरत की, तुमसे भी करेंगे। क्या आपको लगता है कि संसार आपसे प्यार करेगा? उसी कारण वो आपसे भी नफरत करेंगे, यानी आपको भी सताव होगा। बहुत सी आशीषें भी मिलेगी, लेकिन बहुत सताव भी होगा। इन लोगों ने क्या किया? उन्होंने पौलुस को बड़ा गरीब बना दिया। पौलुस गरीब प्रचारक था। वो बहुत गरीब था। मतलब ऐसे लगता है कि हाथ में कटोरा लिए चलता था, घर घर में कहीं से कुछ खाता और नगर से नगर प्रचार करता। नहीं, वो सुसमाचार का सामर्थी प्रचारक था, जो संसार के कोने कोने में गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने संसार को उथल पुथल कर दिया, वो यहां पर आए। उसे आते हुए देखकर कहा, वो बहुत बड़े परिवार से आया था और वो जानते थे इसके पास पैसा है। देखिए, उन्होंने पौलुस को गरीब बनाया, पतरस को गरीब बनाया। जैसे जानते हैं, एक दिन प्रचारक ने कहा, यीशु ने नाव उधार ली, उसके पास नाव नहीं थी, और जब कर चुकाना था तो उसने कहा, जाकर मछली पकड़ो और मछली के मुंह में सिक्का होगा। आपको क्या लगता है कि यीशु कौन है? उसके पास एक सिक्का भी नहीं था। वो बस कहना चाहते कि यीशु गरीब था और उसने नाव उधार ली, वो मछली पकड़ने गया, उसमें सिक्का था। कितने गरीब लोग जाकर मछली पकड़ते हैं, उनको सिक्का मिलता है, तो बस मछली पकड़ने से वो धनी हो जाएंगे। बकवास। देखिए, यीशु गरीब नहीं था। वो यीशु को गरीब व्यक्ति बनाते हैं, गरीब दरिद्र व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं। यीशु के पास सिर धरने की जगह नहीं थी। आप बाइबल में पढ़िए, एक बार उन्होंने आकर उससे पूछा, तुम कहां रहते हो? उसने कहा, आकर देखो। जाकर उन्होंने देखा तो कहा, रुक जाना। यदि कोई हमारे घर में आए तो हमारे घर इतने छोटे होते हैं कि लोगों को रहने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास केवल कुछ स्क्वायर फीट है। जानते हैं, लेकिन यीशु के पास इतनी जगह थी कि कुछ लोग आकर रह सकते थे। वो प्लेटफॉर्म पर नहीं रह रहा था, सड़क किनारे फुटपाथ पर। देखिए, जब उसने कहा कि सिर धरने की जगह नहीं है, वो जगह देख रहा था। जैसे वो एक दिन यात्रा कर रहा था उस सामरी नगर में। वो यहूदी था। उन्होंने कहा, आगे बढ़ो, हमारे नगर में नहीं आना। तो उसने कहा, लोमड़ी के भट्ट होते हैं, पक्षियों के घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की जगह नहीं आज रात। लेकिन उन्होंने जीवन का विषय बना दिया। इन लोगों ने, जानते हैं, उन्होंने लेकर कहा, तुम प्रचारक हो, तुम्हारे पास सिर धरने की जगह नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रभु, उस रात रहने की जगह नहीं थी। मैं इस दशा से गया हूं जहां मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन बाइबल इसका उल्टा ही कहती है। ये कहती है अय्यूब 36 के वचन 11 में, यदि वह आज्ञा मानकर सेवा करे। ये सत्य है मेरे दोस्तों, सत्य पर विश्वास करे। यदि वह आज्ञा माने,
यदि आज्ञा माने और उसकी सेवा करे। देखिए, पौलुस ने सुसमाचार प्रचार के लिए दुख उठाया, उसे सताया गया, उसने प्रचार के कारण दुख उठाया, क्योंकि वो नगर नगर में जाकर प्रचार करता था, उससे बहुत परेशानी होती, उसने दुख उठाया। हाँ, बहुत तरह से दुख उठाया, लेकिन वो गरीब आदमी नहीं था, वो व्यवस्था के श्राप का दुख नहीं उठा रहा था, वो श्रापित व्यक्ति नहीं था, वो आशीषित व्यक्ति था। उसने खुद कहा था, मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, वो हमारे लिए श्राप बना। जैसे लिखा है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो काट पर लटकाया जाता है, कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आ सके। ये कहने के बाद आपको लगता है कि वो गरीब था? हेलो, ये कहने के बाद कि यीशु मरा कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आ जाए, आपको लगता है कि यीशु गरीब था? नहीं। लगता है कि पौलुस गरीब था? नहीं। यीशु हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर गरीब बना कि हम पर आशीष आ सके। अब सुनिए, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वो अपने दिन कल्याण से पूरे करेंगे और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। आप में से कितने लोग अपने साल और दिन संपन्नता में बिताना चाहते हैं और आनंद में? देखिए, प्रभु भला परमेश्वर है, प्रभु आशीष का प्रभु है, इसे नहीं मरोड़ते हैं। यीशु हमें और समस्या देने के लिए नहीं मरा, हमारे पास पहली समस्या है, इसलिए वो आकर मरा। जैसे उसने मिस्र की गुलामी में पड़े हुए गुलाम लोगों से कहा, उसने कहा, मैंने तुम्हारी पुकार देखी, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी, मैंने तुम्हारे सताव को देखा, मैंने देखा कि किससे जा रहे हो, मैं स्वर्ग से उतर आया कि तुम्हें छुड़ा लूं और तुम्हें दूध और मधु के देश में ले जाऊं। वो हमें छुड़ाने के लिए इसी तरह आया। वो पहले से जानता था कि संसार में हम बहुत परेशान हैं। वो हमें समस्या देने के लिए नहीं आया, वो समस्या का जवाब देने के लिए आया। समस्या का जवाब देने, ये विश्वास करें दोस्तों, अपने मन को इच्छा रखकर आज्ञाकारी बनाए कि सत्य को सुनने वाले हो। वो हमें छुटकारा देने के लिए आया। वो आशीषों का प्रभु है। वो हमें श्राप या हम पर श्राप लाने के लिए नहीं आया, वो हमें आशीष देकर हमारे जीवन को सकारात्मक रूप में बदलने के लिए आया। अब यदि आपके पास यहां बंगला है मद्रास में, और यदि आपके 4 बच्चे हैं, तो क्या बंगले के बाजू में 4 झोपड़ी बनाएंगे और अपने बच्चों को बताएंगे झोपड़ी में रहना, मैं बंगले में रहूंगा? हेलो यीशु ने कहा ऐसी प्रार्थना करना, स्वर्ग में तेरी इच्छा जैसे पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। देखिए, यानी स्वर्ग में और पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा एक जैसी होनी चाहिए। स्वर्ग के लिए एक इच्छा और पृथ्वी के लिए दूसरी इच्छा नहीं है। उसने कहा प्रार्थना करो कि जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अब प्रभु पृथ्वी को अलग स्तर पर अलग दशा में देखता है। वो कहता है तुम प्रार्थना करो, तुम विश्वासी के नाते प्रार्थना करो कि परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में होती है वो पृथ्वी पर भी हो, उसी तरह से जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो हम लोगों को क्या बताते हैं? हम कहते चिंता ना करना भाई, मरने के बाद में बंगला मिलेगा। तो प्रभु की इच्छा वहां बंगला है और यहां झोपड़ी है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, प्रभु की इच्छा वहां बंगला हो और यहां भी बंगला हो। God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live, I will not die. The resurrection
have the victory. See, God is fighting for us.